Hello students, I welcome to the journey of learning English. Once again, today I am here with a topic Unit 3B, Class 6, Chapter Symbols of our country. हमारे देश के चिन्ह या प्रतीक। इसी विषय पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। और आज का ये जो पोएम है बहुत ही बेहतरीन है। इसे ध्यान से यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हमें यह महत्व पता चलेगा कि भारत के जो सिंबल्स हैं या किसी भी देश के जो सिंबल्स होते हैं वो इसका क्या महत्व होता है देश की एकता और अखंडता में। तो बच्चों, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या शुरू करना है, बिफोर यू रीड, यानी आपके पढ़ने से पहले। ये जो कह रहा है कि आपको पढ़ने से पहले क्या जानना चाहिए, तो देखिए, डू यू नो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल्स। क्या आप जानते हैं कि हर देश के उसके अपने राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक होते हैं? आपका जवाब बिल्कुल होगा यस, हाँ होते हैं। तो आइए और आगे देखते हैं। दीज सिंबल्स हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। इन सिंबल्स का क्या होता है, एक अपना बहुत ही महत्व होता है। सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है महत्व। दे प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू द नेशन। ये किसी भी देश को, एक राष्ट्र को एक विशेष पहचान, खास पहचान दिलाती हैं, प्रदान करती हैं। नाउ रीड द पोएम एंड फाइंड आउट द वेरियस नेशनल सिंबल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। अब इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि अलग अलग तरह के राष्ट्रीय चिन्ह और मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं यानी स्मारक, विच गिव्स इंडिया अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ये राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय स्मारक हमें भारत की पहचान, एक अलग पहचान, एक विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। तो आइए इस पर डिस्कशन करेंगे। पहला स्टेंजा जो है वो यह है, स्टार्ट होता है, द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री रिप्रेजेंट मोर देन व्हाट वी सी। जितना हम देखते हैं उससे ज़्यादा यह हमारे देश के प्रतीक जो होते हैं अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और बताते हैं। इनमें से जो है द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अ सिंबल। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अ सिंबल दैट सेज बी करेजियस, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। रॉयल बंगाल टाइगर का जो सिंबल है हमारे देश का, वह जो बाघ है वो क्या बताता है, बी करेजियस, साहसी बनो, ब्रेव बनो। और स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया आपका मजबूत, और फ्री का अर्थ होता है स्वतंत्र। यानी ये जो बाघ है रॉयल बंगाल टाइगर, यह साहस, मजबूती और स्वतंत्रता का प्रतीक है, फ्रीडम का प्रतीक है। ये था आपका पहला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा में जो कह रहे हैं, पोएट जो कहना चाहते हैं, आवर तिरंगा दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ट्राई कलर भी जिसे कहते हैं, फ्लाइज हाई इन द स्काई, आसमान में जो ऊंचाइयों पर जो उड़ता रहता है। हैव सैफरन, सैफरन जिसमें एक कलर है, वाइट एंड ग्रीन, तीन रंग का जो यह तिरंगा है, तीन रंग का तिरंगा, इसका अपना एक अलग ही महत्व है। हर कलर का एक खास महत्व है। और यह मैसेज क्या देते हैं, मैसेज करेज, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। सैफरन कलर हमें करेज यानी उत्साह, साहस, वीरता का प्रतीक है।
वहीं सफ़ेद जो है वाइट पीस यानी शांति का प्रतीक है, और हरा जो है हमें समृद्धि, प्रगति, उन्नति का संकेत देता है, यही इसका प्रतीक है। और एंड अशोक चक्र है एज अ व्हील ऑफ ड्यूटी। अशोक चक्र क्या कहता है कि व्हील का अर्थ हो गया पहिया, ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का पहिया है। अशोक चक्र जो होता है हमारे राष्ट्रीय झंडे के बीचों बीच में जो गोल ब्लू कलर का एक पहिया है जो 24 तीलियों से बना हुआ है, यह हमें यह बताता है कि हमें कर्तव्य पथ पर हमेशा चलते रहना चाहिए। 24 घंटा हमें अपने मार्ग को बढ़ाते रहना चाहिए, अपनी प्रगति की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। तो अब नेक्स्ट में आते हैं, जो तीसरा स्टेंजा है उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नाउ द थर्ड स्टेंजा सेज अबाउट द ताजमहल अ मोन्यूमेंट ऑफ लव। ताजमहल जो है एक ऐसा स्मारक है जो प्रेम का प्रतीक है, मोन्यूमेंट ऑफ लव। कैरीज द एजलेस मैसेज, अनंतकालीन, चिर युवा, एजलेस का अर्थ होता है चिर युवा, शाश्वत, जिसे कहते हैं इटर्नल, अनएंडिंग एंड एवरलास्टिंग, एजलेस। कैरीज द मैसेज, यह प्रदान करता है, ताजमहल हमें प्रेम की ऐसी मिसाल प्रदान करता है जो नेवर वी शुड फॉरगेट, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते और नहीं भूलना चाहिए। एंड नेग्लेक्ट द वंस हु आर नियर एंड डियर टू अस, वैसे लोग जो आप सबसे ज़्यादा जिन्हें प्यार करते हैं और प्रेम करते हैं, जो सबसे नियर होते हैं, जो सबसे डियर होते हैं, उनको आप भूल नहीं सकते हैं। ये ऐसा एक प्रतीक ताजमहल को माना गया मोन्यूमेंट, यह एक प्रेम का प्रतीक है। जो फोर्थ स्टेंजा है इसमें द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल। सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो यूनिटी यानी एकता की जो मूर्ति है वो स्प्रेड्स, फैलाती है। क्या फैलाती है? द मैसेज, यह बताती है टू वन एंड ऑल, एक से लेके सभी को यह बताती है, वन एंड ऑल। यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी रिड्यूस, डिवाइडेड वी फॉल। एक हैं तो वृद्धि है, यूनाइट हैं तो स्थिर है, यूनाइट है तो बढ़ेंगे, समृद्धि करेंगे, विकास करेंगे। यदि डिवाइड हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे तो हम घटते जाएंगे। यूनाइट हो जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे तो घटते जाएंगे। यूनाइट हो जाएंगे तो खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे, और यदि डिवाइड हो जाते हैं हम लोग तो गिर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। ये है मैसेज। और जो अंत में जो है लास्ट स्टेंजा ये कहता है द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री spread the best of who we are, land of Buddha and Mahavira, enlightening both near and far। ये जो सिंबल्स हैं हमारे देश के, आवर कंट्री के, स्प्रेड द बेस्ट, बेस्ट ही फैलाते हैं, ऑफ हु वी आर, जो हम लोग हैं, लैंड ऑफ बुद्धा, भारत जो है बुद्ध की भूमि है, महावीर की ज़मीन है, इनलाइटनिंग बोथ नियर एंड फार, सबको, दूर को हो या पास को, सभी को यह ऊर्जा प्रदान करते हैं
आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान की प्रकाश प्रदान करते हैं। एनलाइटनिंग मतलब होता है प्रकाशमान होना, ऊर्जावान होना और ज्ञान की प्राप्ति होना, एनलाइटनिंग। तो ये सारे वर्ड्स थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप लोगों को इस पोएम को अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने नियर एंड फार, नियर एंड डियर को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम।